मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने एक फैसले में कहा कि तमिलनाडु के सभी स्कूलों और कॉलेजों में हफ्ते में कम से कम एक बार वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। वहीं सरकारी और निजी दफ्तरों में इसे महीने में कम से कम एक बार गाया जाएगा। अदालत का कहना है कि यह कदम जनहित में है ताकि राज्य के हर नागरिक के भीतर देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जा सके। हालांकि वंदे मातरम अपने जन्म के समय से ही विवादों में रहा है। लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इस गीत के प्रति अपनी असहमति जताई है। 2006 में जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि कोई सच्चा मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता है। इसके बाद साल 2009 में देवबंद के उलेमाओं ने भी इस गीत को गाने के खिलाफ फतवा जारी किया था। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत रचा था, जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना, लेकिन अपने भीतर सांप्रदायिक विवादों के बीच भी समेटे रहा। बंगाली भाषा में लिखे गए इस गीत वंदे मातरम को पहली बार 1882 में प्रकाशित उनके उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से जनता के सामने लाया गया। इन उपन्यास के जरिए बंकिम चंद्र ने भारत की स्वतंत्रता की भावना को जगाने का प्रयास किया, लेकिन इसके पीछे एक स्पेसिफिक रिलीजियस व्यू पॉइंट भी था। आनंद मठ की कहानी 1770 के दशक की बैकग्राउंड में रखी गई है, जब बंगाल भयंकर अकाल और फकीर सन्यासी विद्रोह से गुजर रहा था। उपन्यास में बंगाल की तबाही के लिए मुस्लिम नवाब को जिम्मेदार बताया गया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहासकार तनिका सरकार अपनी किताब बर्थ ऑफ अ गॉडेस वंदे मातरम आनंद मठ एंड हिंदू नेशनल हुड में लिखती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को कठपुतली बना करके बंगाल की जनता पर करों का अत्याचार कर रही थी। लगातार सूखे और कर वसूली के कारण 1770 का अकाल भयानक रूप ले लिया, जिसमें करीब 1/3 आबादी भूख से मर गई। उपन्यास में नवाब को केवल अकाल का नहीं बल्कि हिंदुओं के सम्मान, आस्था और संस्कृति के विनाश का दोषी भी ठहराया गया। सरकार लिखती है कि उपन्यास में भूख से मरने वाले लोगों को हिंदू और अत्याचार करने वालों को मुसलमान के रूप में दिखाया गया है। उपन्यास के पात्र कहते हैं कि जब तक हम इन मुसलमानों को नहीं निकालेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे होगी। एक और पात्र सत्यानंद कहता है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें तो इस धरती से सभी मुसलमानों को मिटाना है, क्योंकि वो ईश्वर के शत्रु हैं। इसी संदर्भ में वंदे मातरम गीत को कहानी में पिरोया गया है। 1896 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को सार्वजनिक रूप से गाया। जल्द ही ये गीत बंगाल विभाजन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का नारा बन गया, लेकिन इसी समय हिंदू मुस्लिम तनाव भी तेजी से उभरने लगा। दिसंबर 1908 में मुस्लिम लीग के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने कहा था, जब एक प्रांत वंदे मातरम जैसे सांप्रदायिक नारे को राष्ट्रीय नारा बताता है, तब ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने लेखों में इसी चिंता को व्यक्त किया। 1 मार्च 1938 को द न्यू टाइम्स ऑफ लाहौर में जिन्ना ने लिखा कि भारत के मुसलमान वंदे मातरम या इसके किसी परिवर्तित रूप को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह गीत मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। टैगोर ने उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि गीत के पहले 2 अंतरे किसी धार्मिक देवी देवता से संबंधित नहीं है, बल्कि सिर्फ मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करते हैं, जैसे वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। लेकिन इसके तीसरे और चौथे अंतरे में देवी दुर्गा का उल्लेख आता है। यहाँ मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में पूजने का विचार सामने रखा गया है। यही वो बिंदु है जहां मुस्लिम समुदाय की असहमति शुरू होती है, क्योंकि इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है और किसी देवी या मूर्ति की उपासना उसमें वर्जित है। इस तरह मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत करना उनके धार्मिक विश्वासों से टकराता है। इसी विरोधाभास के बीच वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक भी बना और धार्मिक विवादों का केंद्र भी बना। आप ही क्या राय है इस पूरे विवाद पर? कमेंट्स में बताइएगा।